दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा, भगवान शिव और भगवान विष्णु का युद्ध। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं, देखते हैं युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। प्राचीन समय में देवताओं, असुरों और ऋषियों के बीच अनेक प्रसंग घटे, जिनमें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की महिमा अद्वितीय रूप से प्रकट हुई। यदि दोनों ही एक दूसरे के पूज्य हैं और आदरणीय हैं, किंतु पुराणों में एक प्रसंग आता है जहां इन दोनों महादेवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध अहंकार, परीक्षा और दिव्य लीला का परिणाम था, जिसमें अंततः यह सिद्ध हुआ कि शिव और विष्णु दोनों एक ही परम सत्य के भिन्न भिन्न रूप हैं। एक बार देवताओं और ऋषियों के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि सर्वोच्च कौन है, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु। कुछ ऋषि विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ बताते थे तो कुछ शिव जी को। यह विवाद इतना गहरा हो गया कि स्वर्गलोक तक इसकी चर्चा पहुंच गई। इंद्र और अन्य देवगण भी सोच में पड़ गए कि अंततः कौन श्रेष्ठ है। देवताओं ने समाधान के लिए ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, शिव और विष्णु में भेद करना ही सबसे बड़ी भूल है। दोनों अनादि, अनंत और अद्वैत स्वरूप हैं, किंतु यदि तुम सबकी शंका दूर करनी है तो तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर देवताओं ने शिव और विष्णु की परीक्षा लेने का विचार बनाया। यहीं से एक ऐसी लीला का सूत्रपात हुआ जिसमें दोनों देवों के मध्य युद्ध का दृश्य सृष्टि ने देखा। देवताओं ने सबसे पहले भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु, आप तो सृष्टि के पालन करता हैं, सब कुछ आपके अधीन है, किंतु कुछ ऋषि कहते हैं कि भगवान शंकर ही सर्वोच्च हैं। यदि आप उन्हें पराजित कर दें तो यह संदेह सदा के लिए मिट जाएगा। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, शिव मेरे आराध्य हैं, मैं उनका विरोधी कैसे हो सकता हूँ। किंतु यदि यह सब एक लीला है तो जो होना है वो होगा। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव की ओर प्रार्थना की। शिव ने भी कहा, विष्णु मेरे हृदय में वास करते हैं, किंतु यदि यह परीक्षा ब्रह्मा और देवताओं की इच्छा से है तो कोई रहस्य अवश्य है। इस प्रकार दोनों महान देवताओं की भेंट हुई और धीरे धीरे वह मैत्रीपूर्ण संवाद युद्ध की ओर बढ़ा। जब शिव और विष्णु आमने सामने हुए तो आकाश में गर्जना होने लगी। ऋषि, मुनि और देवता देखने लगे कि आज ब्रह्मांड में कुछ अद्भुत घटित होगा। विष्णु जी ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण किया। उनके विराट रूप से दिग्दिगंत कांपने लगे। उधर शिव जी ने त्रिशूल, डमरू और पिनाक धनुष उठाया। उनकी जटाओं से अग्नि की लपटें निकलने लगीं और नंदी पर सवार होकर वे युद्ध भूमि में उतरे। सबसे पहले विष्णु जी ने शंखनाद किया, जिससे समुद्र गर्जने लगे। उत्तर में शिव जी ने डमरू बजाया, जिसकी ध्वनि से समस्त लोग हिल उठे। विष्णु जी ने पहले अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ा। वो तीव्र वेग से शिव की ओर बढ़ा, किंतु शिव ने त्रिशूल से उसका मार्ग रोक दिया। दोनों दिव्य अस्त्र आपस में टकराए और आकाश में हजारों सूर्य चंद्र समान चमक उठे। शिव ने फिर अपने धनुष से एक अग्नि बाण छोड़ा। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र को पुनः घुमाकर उस बाण को काट डाला। अग्नि बाण टूटते ही आकाश में ज्वालामुखी सा दृश्य उत्पन्न हो गया।
इसके बाद विष्णु ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिसे शिव ने अपने त्रिशूल से रोका। त्रिशूल और गदा की टक्कर से पृथ्वी में कंपन हो गया, पर्वत फटने लगे और नदियां उलट पुलट होने लगीं। जब युद्ध तीव्र होने लगा तो विष्णु जी ने नरसिंह का रूप धारण किया। वे उग्र होकर सिंहनाद करते हुए शिव पर झपट पड़े। नरसिंह की गर्जना से दिशाएं कांप उठी। शिव जी ने प्रत्युत्तर में अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने नरसिंह पर आक्रमण किया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। एक ओर नरसिंह के नख थे तो दूसरी ओर वीरभद्र का विशाल गदा और परशु। दोनों की भिड़ंत इतनी भयानक हुई कि आकाश लाल हो गया। देवता भयभीत होकर सोचने लगे कि यदि ये युद्ध चलता रहा तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। शिव जी ने एक समय भस्मासुर का भी स्मरण किया और उसकी शक्ति का आह्वान कर लिया, जिससे युद्ध की विभीषिका और बढ़ गई। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और शिव की लीला का प्रत्युत्तर दिया। कभी विष्णु ने वाराह रूप धारण कर अपनी शक्ति दिखाई तो कभी शिव ने काल भैरव बनकर युद्ध भूमि को थर्रा दिया। इस युद्ध में दोनों की शक्ति अद्भुत रूप से प्रकट हो रही थी। दोनों के अस्त्र शस्त्र आकाश में टकराकर ऐसे दृश्य उत्पन्न कर रहे थे जैसे ब्रह्मांड की प्रलय हो रही हो। युद्ध की उग्रता से तीनों लोग डगमगाने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, पितामह, यदि यह युद्ध चलता रहा तो सृष्टि का नाश निश्चित है। आप ही कुछ उपाय करें। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और फिर उन्होंने दोनों देवताओं से कहा, महादेव, महाविष्णु, आप दोनों एक ही सत्य के रूप हैं। यह भेद केवल लीला है। कृपया कर इस युद्ध को विराम दें, अन्यथा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे ही ब्रह्मा ने यह वचन कहा, उसी क्षण आकाश में एक अनंत ज्योत स्तंभ प्रकट हुआ। वो अग्निशिखा इतनी विराट थी कि उसका आदि और अंत किसी को दिखाई नहीं दिया। शिव और विष्णु दोनों ने उस ज्योति की ओर देखा और आश्चर्यचकित हुए। विष्णु ने वराह रूप लेकर नीचे की ओर जाकर उस ज्योति का अंत खोजा, किंतु नहीं मिला। शिव जी ने अपने रुद्र रूप में ऊपर जाकर उसका आदि खोजा, परंतु वे भी असफल रहे। अंततः दोनों ने स्वीकार किया कि यह ज्योति ही परम ब्रह्म है और वे दोनों उसी के अंश मात्र हैं। शिव और विष्णु ने युद्ध रोक दिया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। विष्णु बोले, शंकर, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करते हैं। ये युद्ध केवल लीला थी। शिव मुस्कुराए और बोले, विष्णु, आप ही सृष्टि के पालक और धर्म के आधार हैं। हम दोनों अलग नहीं हैं। देवताओं ने आनंदित होकर स्तुति की, नमो नमः संभवाय च, नमो नमः विष्णुवे च। आप दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। ये युद्ध किसी विजयी या पराजित होने का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये दर्शाता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही परम सत्य के दो भिन्न रूप हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि देवताओं में श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा करना व्यर्थ है, क्योंकि सभी उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों।